माँ का बंटवारा। दोनों बहुओं ने घर में इतनी खिटपिट मचाई कि भाइयों को बंटवारा करना ही पड़ा। छोटे, तुझे जो रखना हो रख ले। अरे ऐसे कैसे? बंटवारे में हर चीज साफ होनी चाहिए ना। भाभी सही कह रही है भैया। उनके हिसाब से जो चीजें करनी है कर लीजिए। वैसे भी आप लोगों को ज्यादा पता है। पता तो होगा ही। अरे पर थोड़ी समझ तो हम में भी है। सब थोड़ी ना दे देंगे ऐसे। जैसे तैसे घर की हर चीज का बंटवारा हो गया और पुराना घर बेच के उन्होंने पैसे भी बांट लिए। लेकिन इस बंटवारे से सबसे ज्यादा दुखी थी दोनों भाइयों की माँ। बेटा, जब बंटवारे के कारण दो जगह चूल्हे जलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा आत्मा माँ की ही जलती है। माँ, पर क्या करे, रोज लड़ने से तो अच्छा ही है ना कि अलग हो जाए। नहीं बेटा, रोज लड़ने से अच्छा है कि बैठ के बातें करो और लड़ाई को सुलझा लो। माँ, पर हम कहाँ लड़ते हैं? ये दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती, करे तो क्या करे? अब दोनों ही सुंदर है, पर फिर भी एक दूसरे को क्यों नहीं देखना चाहती है? ये तो मजाक की ही बात है ना बेटा। पर ये बताओ कि अब मेरा क्या करना है? अरे माँ, हम लोगों ने फैसला किया है कि एक महीने आप छोटे के घर रहेंगी और एक महीने मेरे घर। मुझे तो लगता था सिर्फ घर के सामान का या घर का बंटवारा होता है, पर तुम लोगों ने तो माँ को ही बांट दिया। खैर, जैसा तुम चाहो। बताओ, पहले किसके घर रहूंगी मैं? नहीं सोचा हो तो सिक्का फेंक दो हवा में, चितपट कर लो। अरे माँ, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मेरे साथ रह लो ना, चलो। माँ बड़े बेटे के घर में जाती है। हर माँ की तरह ये माँ भी अपने बेटों के लिए अपनी खुशी से समझौता कर लेती है। लेकिन एक दिन जब माँ देखती है कि बड़े बेटे की बेटी श्रीमुखी अकेली खेल रही है, तो माँ का दिल उदास हो जाता है। वो अपने बेटे से छोटे बेटे के बच्चे रोहन को कुछ दिन बुलाने के लिए कहती है। बेटा, रोहन को भी बुला ले। एक ही शहर में रहते हो, थोड़ा बहुत तो मिल ही सकते हो ना। बच्चों के बहाने ही सही। वहाँ उसका बच्चा भी अकेला खेलता होगा और यहाँ तेरी गुड़िया श्रीमुखी भी अकेली खेलती रहती है। हाँ माँ, याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती है। अभी बुला लेता हूँ उसे। हाँ, बुला ले। जब मैं छोटे बेटे के पास जाऊंगी ना, तो उसे वापस लेते हुए जाऊंगी। कुछ दिन के लिए रोहन बड़े भाई के घर आ जाता है। श्रीमुखी, रोहन और दादी माँ रोज साथ खेलते हैं। श्रीमुखी इतने दिनों बाद रोहन से मिलकर बहुत खुश है। रोहन भैया, अब आप कब जाओगे? ठंडे को। ठंडे तो धुल लेना। अब ठंडे को मत जाओ। बहुत बहुत दिन के बाद जाना। माँ को दोनों मासूमों को देखकर अपने बेटों का बचपन याद आ जाता है, जब वो दोनों भी ऐसे ही प्यार से मिलजुल कर खेला करते थे। कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ जाते हैं जब माँ को छोटे बेटे के यहाँ जाना है। छोटा बेटा रोहन और माँ को लेने आता है। माँ तो दुखी मन से जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर रोहन और श्रीमुखी जिद पकड़ लेते हैं कि वो साथ ही रहेंगे। काश मेरे दोनों बेटे भी ऐसे ही साथ रहने की जिद पकड़ पाते। दोनों भाई शर्मिंदा महसूस करते हैं, पर छोटा भाई रोहन को जबरदस्ती कंधे पे उठा के ले जाता है। दोनों बच्चे दूर होकर बहुत देर तक रोते हैं। रोहन तो फिर भी दादी के पास है, तो थोड़े दिन में अपना दुख भूल जाता है। पर श्रीमुखी, उसका तो अब खाने पीने तक में भी मन नहीं लगता। अरे बेटू, खाना खा लेना। नहीं खाना। तो फिर क्या चाहिए? रोहन भैया और दादी। बड़ा भाई चॉकलेट्स, केक्स, खिलौने और न जाने क्या क्या देकर श्रीमुखी को मनाने की कोशिश करता है, पर वो मानती ही नहीं।
एक दिन उदास रहने और खाने पीने की कमी की वजह से श्रीमुखी बीमार हो जाती है। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुला लो ना। बड़ा भाई फोन उठा के कॉल करता है। थोड़ी देर में छोटा भाई रोहन और माँ घर पर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही श्रीमुखी बिस्तर से खड़ी हो जाती है और रोहन के साथ खुशी से उछल कूद करने लगती है। अरे क्या हुआ था इसको? माँ, आपके जाने के बाद से बीमार हो गई थी। आपकी बहू ने कहा कि डॉक्टर को बुला लो तो मैंने आप लोगों को बुला लिया और देखिए ये ठीक भी हो गई। भैया, कुछ दिन रोहन को यहीं रहने दो क्या, जब तक श्रीमुखी पूरी तरह ठीक ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, अब श्रीमुखी और रोहन हमेशा साथ में ही रहेंगे। क्या मतलब? रोहन अब यहाँ रहेगा क्या? नहीं माँ, मैं, रोहन, श्रीमुखी और छोटा भाई हम सब साथ रहेंगे। और मेरा क्या होगा? बहुओं को ही तो चाहत थी ना कि अलग रहें। तुम और तुम्हारी देवरानी चाहे तो अकेले और अलग रह सकती हैं, बाकी परिवार तो साथ में ही रहेगा। और दोनों भाई फिर पुराने घर को खरीद के माँ के साथ वहां शिफ्ट हो जाते हैं और मजबूरन बहुओं को भी साथ ही रहना पड़ता है। पर बच्चों और अपने पतियों की खुशी देखकर अब बहुओं की भी अकल ठिकाने आ जाती है और बिना बात के लड़ना खत्म हो जाता है। रोहन और श्रीमुखी, तुम तो कभी बंटवारे की बात नहीं करोगे ना? बंटवारा क्या होता है? तुम ना समझो तो ही बेहतर है बेटा।